Now topic is position vector and displacement वेक्टर। तो हम यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई, जेड, दिस इज पॉइंट ओ। यहाँ पे हम मान लेते हैं आपका एक्स वाई जो प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट आपका बी है। तो पॉइंट ए की ओरिजिन से जो आपका वेक्टर होगा यानी जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका पोजीशन वेक्टर होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका ओ ए है तो ओ ए, ऐसे ही आपका ओ बी, तो ओ ए एंड ओ बी आपके क्या से बोले जाएंगे, पोजीशन वेक्टर। यानी पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं कि ये पोजीशन को क्या है, शो करते हैं। तो यहाँ पे आपका पोजीशन वेक्टर हो गया पॉइंट ए क्या, ओ ए, और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर हो गया ओ बी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया ए और बी के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो ये जो वेक्टर आपका, ये वेक्टर आपका क्या बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये तो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी, और ओ ए है और ओ बी, ये दोनों आपके क्या हैं, पोजीशन वेक्टर को शो करेंगे। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया ओ बी। ऐसे ही आपका ओ ए पोजीशन वेक्टर हो गया। अब हमारा ए बी जो है वेक्टर ए बी आपका क्या डिनोट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जो ए वेक्टर ए बी यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, ये फॉर्मूला है, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ए बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए। तो हम क्या है, ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या है, पोजीशन वेक्टर ओ बी में से पोजीशन वेक्टर ओ ए को क्या है, माइनस कर देंगे, तो हमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो हमें कोई वेक्टर दे रखा है ए इक्वल टू ए एक्स आई एंड ए वाई जे। I and j is the unit vectors along x axis and y axis। तो ये हमने क्या है, एक्सिस मान ली है x और ये आपका y एक्सिस है, ओरिजिन o, और एक वेक्टर यून दे रखा आपका a, ये पॉइंट मान लेते हैं q। तो हम क्या है, o x यानी x एक्सिस के पैरेलल हम क्या एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे आर क्यू, और एक वाई एक्सिस के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे पी क्यू। तो इधर आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा आई, वाई एक्सिस के अलोंग जे, एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट वेक्टर ए का हम मान लेते हैं ए एक्स, वाई एक्सिस के अलोंग हम मान लेते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इज ए वाई। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में लेके चलते हैं पी ओ पी क्यू इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू, पी क्यू अपॉन ओ क्यू इक्वल टू साइन थीटा। इट मीन साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका पी क्यू है, हाइपोटेनस आपका ओ क्यू है। तो साइन थीटा इक्वल टू पी क्यू अपॉन ओ क्यू हो जाएगा। तो पी क्यू इक्वल टू ओ क्यू इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से हम क्या है, पी क्यू आपका क्या है, ए वाई दे रखा है, वाई एक्सिस के अलोंग वेक्टर ए वाई है, तो ए वाई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका ए वाई हो जाएगा,
ओ क्यू यानी वेक्टर ए है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए साइन थीटा, तो ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, तो ये हो जाएगा आपका ओ पी अपॉन ओ क्यू, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू कॉस थीटा, तो ओ पी इक्वल टू ओ क्यू कॉस थीटा, तो ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। नाउ 1 स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर, देन ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी ए इक्वल टू अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब हम क्या है, डिवाइड कर देते हैं। नाउ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकेंड, देन ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। तो हम क्या है, यहाँ से हम क्या है, डायरेक्शन निकाल सकते हैं वेक्टर की, कि वेक्टर आपका किस डायरेक्शन में है। अब हम क्या है, ये जो आपका ए एक्स निकल के आया है, ये जो आपका ए एक्स जो निकल के आया है, ये आपका है कंपोनेंट एलोंग एक्स एक्सिस, और ये ए वाई आपका क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग वाई एक्सिस। तो ये आपका क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग वाई एक्सिस, और ए एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग एक्स एक्सिस। तो इस टाइप से हम क्या है, किसी भी वेक्टर के क्या है, कंपोनेंट निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं, और उसका मैग्नीट्यूड भी हम क्या है, फाइंड कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला आपका ये ए इक्वल टू अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और डायरेक्शन निकालने के लिए टेन थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स, और कंपोनेंट निकालने एक्स एक्स और वाई एक्सिस के अलावा, तो हम इन फार्मूले से हम क्या है, दोनों से निकाल सकते हैं।